नाजरीन, एक ऐसा फैसला जिसने खित्ते की हवा बदल दी। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ईरान को देकर एक मजबूत दिफाई पैगाम भेजा है। ये महज तैयारा नहीं बल्कि एक इशारा है कि ईरान अब अकेला नहीं बल्कि एक काबिल एतबार पार्टनर के साथ खड़ा है। थंडर की रफ्तार, रेंज और हथियार ईरान की फ़िज़ाई हिफाजत को एक नए दर्जे तक ले जाएंगे। ये कदम महज दिफाई निस्त बल्कि सियासी और स्ट्रेटेजिक तवाज़न बदलने की निशानी भी है। तरबियत, तकनीकी सपोर्ट और ऑपरेशनल पैकेज ने इस तोहफे को मुकम्मल और असरनाक बना दिया है। अब दुश्मनों को सोचना होगा, महज छिलका नहीं बल्कि हकीकी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ये इत्तेहाद खित्ते में बाअसर मुमालिक के रवैयों और कदमों पर देर पा असर डाल सकता है। देखेंगे कि ये नया बाब क्या पैगाम भेजता है और कैसे मुस्तकबिल की सियासत को शक्ल देता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज़ करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खूज़िस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुदमुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, साम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहीम रईसी ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबाबंदी से दिया जाएगा, न कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सह्यूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजुर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया है। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बम, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों का निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज़ मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द-ए-अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक में तजुर्बात में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज़्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल समर्थन, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, तुर्की की फ़ौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना कदम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहीम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग्राफियाई हुदूद से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारिस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपी असर व रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक़्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मुअस्सर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज़्यादा असर डाल सकते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ایران کے دفاعی منصوبے میں JF-17 کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے تاکہ دشمن کسی بھی لمحے فضا میں یا زمین پر قدم رکھنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی جو OIC اجلاس ہوا، اس میں اسلامی نیٹو کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، یعنی متحدہ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنی مکمل تربیت، مشورے اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتحاد محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے تاکہ مغربی اور زیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کو ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور دیگر مسلم ممالک کے فوجی تجربات شامل ہوں گے۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحد اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔